हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने DSSB TGT का स्पेशल बैच लॉन्च किया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें हम बेसिक से एडवांस 60 डेज में अपना पूरा कोर्स कवर करेंगे। जिसमें हमने कल फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें हमने सारे डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज कराए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे चैनल के होम पेज पर जाकर देख सकते हैं। आज मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला है कि मैम आप बिल्कुल बेसिक से कराइए, इसलिए मैं डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ऑर्डर और डिग्री से स्टार्ट कराती हूँ। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कहाँ से होती है? ऑर्डर से और डिग्री से, ठीक है ना। तो ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो हमारे पास dy dx होते हैं जितने भी, अब dy dx देखिए मैक्सिमम बार डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ है, तो मैक्सिमम बार डिफरेंशिएशन यहाँ पर dy dx एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, d2y dx स्क्वायर में 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। तो एक बार डिफरेंशिएशन और 2 बार डिफरेंशिएशन, तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है? 2 बार। तो यानी कि इसकी जो डिफरेंस ऑर्डर कितना हो गया? 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। अब जिस फंक्शन का आपने ऑर्डर लिया है, अब उसकी घात देखिए, उसकी पावर देखिए, पावर कितनी है? 1। तो यानी कि इसकी डिग्री 1 है। यानी कि dy dx क्यूब प्लस d2y dx स्क्वायर की घात 1 इक्वल टू 2 का ऑर्डर हमारा कितना है? 2, क्योंकि इसका मैक्सिमम बार डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ है और इसकी घात मैक्सिमम घात कितनी है? 1। तो इसकी डिग्री कितनी है? 1। गाइज मैं आपको एक क्वेश्चन लिखती हूँ, आप इसकी मुझे ऑर्डर और डिग्री बताना। d3y dx स्क्वायर की पावर 2 प्लस dy dx की पावर 5 इक्वल टू 1 बराबर 0। बताइए यहाँ पर कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है? दिस इज 3। यहाँ पर डिफरेंशिएशन 3 बार हुआ है, यहाँ पर 1 बार हुआ है, तो यानी कि 3 बार ज़्यादा हुआ है तो ऑर्डर होगा 3। और गाइस जिसका आपने डिफरेंशिएशन ले लिया है, जिस फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन ले लिया, अब उसी की पावर देखनी है। तो पावर कितनी है इसकी? 2। पावर कितनी है? 2। तो इसकी डिग्री हो गई 2, यानी कि इस फंक्शन की डिग्री 3 और ऑर्डर कितना हो गया? 2। ठीक है। आज हम 3 तरह के वेरिएबल सोल्व करना सीखेंगे। एक तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, की सेपरेशन की वेरिएबल्स को सेपरेट कैसे किया जाता है, एक होमोजीनियस फंक्शंस को कैसे सोल्व किया जाता है और एक लीनियर इक्वेशंस को। गाइस सेपरेशंस ऑफ वेरिएबल में क्या किया जाता है कि एक्स एक्स वाले एक तरफ और वाई वाई वाले सारे एक तरफ, और उनका बाद में इंटीग्रेशन कर दिया जाता है। अब हम इसमें से कोशिश करेंगे कि सब एक एक्स एक्स वालों को एक तरफ कर दें और सब वाई वाई वालों को एक तरफ कर दें। अब देखिए ये आज की हमारी फर्स्ट टाइप है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। देखिए दोनों में क्या मिला हुआ है? एक्स मिला हुआ है, एक्स कॉमन ले लिया तो 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, यहाँ से वाई कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई। गाइज एक्स एक्स वाले एक तरफ, वाई वाई वाले एक तरफ, ये एक्स एक्स डी एक्स, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में आ जाएगा। नाउ वाई डी वाई, 1 माइनस वाई स्क्वायर कैसे है? मल्टीप्लाई में, तो किस कैसे चला जाएगा? डिवाइड में। ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। ठीक है। मैं आज आपको एक इंटीग्रेशन की एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आप पेपर में टाइम सेव कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। अगर फंक्शन का कोई भी फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर बन रहा है, जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, आपको पता है ना भाई। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो देखो 2x पूरा डिफरेंशिएशन बना, तो नीचे वाले फंक्शन को log करके लिखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी आप देखें ध्यान से, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर बन रहा है, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर बन रहा है, तो नीचे वाले को, यानी कि जो नीचे वाला टर्म्स है उसको आप log करके लिख सकते हैं। देखिए इसका बेसिक क्या है, आप इसको फंक्शन को t मानेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे, तो 2x dx इक्वल टू dt, तो 2x dx की जगह क्या लिखेंगे? dt, और 1 बाई एक्स स्क्वायर की जगह t, तो ये क्या होगा? log t। अब t की वैल्यू आप वापस लौटाएंगे तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? इसी तरह से अब देखो अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर बनना है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के 2x, 1 माइनस वाई स्क्वायर का होता है माइनस के 2y, तो दोनों तरफ -2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर पेपर में आप ऐसे करेंगे तो आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। अब कर दीजिए ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड्स। दोनों तरफ से कर दीजिए, माइनस के 2x dx बटे
1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 2y ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल माइनस के 2x dx, 1 माइनस वाई स्क्वायर का माइनस के 2y dy। अगर नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर बनता है, यानी कि डेनोमिनेटर का डिफरेंशियल ऊपर बनता है, तो डेनोमिनेटर को लॉग करके लिख देते हैं। तो लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर लॉग 1 माइनस वाई स्क्वायर, और आप यहाँ पे कॉन्स्टेंट जोड़ सकते हैं कुछ भी, जैसे मैंने log c ऐड कर दिया। अब c की मल्टीप्लाई आपको पता है, log m प्लस log n क्या होता है, log mn। तो देखिए log 1 माइनस एक्स स्क्वायर log c 1 माइनस वाई स्क्वायर, log से log कट गया तो आंसर आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर c 1 माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू c 1 माइनस वाई स्क्वायर। log m प्लस log n किसके इक्वल होता है, log m इज टू log n के। गाइस ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल था, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में क्या करते हैं, एक्स एक्स वाले सब एक तरफ करते हैं और वाई वाई वाले सब एक तरफ करते हैं, उनका सबका इंटीग्रेशन कर देता है। कर सकते हैं आप, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक क्वेश्चन हम इसका टाइप का करेंगे, ये क्वेश्चन DSSB में और यूपी TGT में आया हुआ है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि हमारा क्वेश्चन जो है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मैं कराती हूँ। आपको पता है ना, जब लोग जैसे यहाँ पे प्लस की वैल्यू होती है और राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो माइनस की हो जाती है। इसी तरह जब आप लोग की वैल्यू को इधर लेके जाते हैं तो वो ई की पावर में जाती है। जैसे dy/dx है और लोग आप इधर जाएगा तो ये ई की पावर में जाएगा, ई की पावर ax प्लस by। पता है आपको कि मल्टीप्लाई में घात जुड़ जाती है, तो हम इसे मल्टीप्लाई में तोड़ भी सकते हैं। dy/dx इक्वल टू ई की पावर ax इज टू ई की पावर by। गाइज एक्स एक्स वाले एक तरफ और वाई वाई वाले एक तरफ, तो dy ओवर ई की पावर by और ई की पावर ax और dx, ठीक है। इस ई की पावर by को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर घात जाती है तो माइनस की हो जाती है, या माइनस की नीचे आती है तो प्लस की हो जाती है। ई की घात ax और dx ऑन इंटीग्रेट वी गेट। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो दोनों तरफ से इंटीग्रेशन का निशान लगा देंगे, ई की पावर माइनस by dy ई की पावर ax dx। आपको पता है कि ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x, तो ई की पावर माइनस by का ई की पावर माइनस by। और ध्यान रखना है माइनस by का नीचे डिफरेंशिएशन होगा dy माइनस के by। अगर फंक्शन अकेला नहीं होता तो नीचे उसका डिफरेंशिएशन होता है। ऐसे ही ई की पावर ax का ई की पावर ax और ddx ई की पावर ax, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ई की पावर माइनस के by और माइनस by का डिफरेंशिएशन माइनस के b, ई की पावर ax का ई की पावर ax और ax का डिफरेंशिएशन a, और आप यहाँ पे कांस्टेंट ऐड कर देंगे। समझ में आया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और DSSB में आया हुआ था, इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का है। समझ में आया आपको, तो आज पहली टाइप हमने कवर कर ली है। जो हमारी पहली टाइप है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स है, उसमें मैंने 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, कराई है। दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है, नेक्स्ट टाइप है हमारी होमोजीनियस फंक्शन। द टाइप इज होमोजीनियस फंक्शन। देखिए गाइस, होमोजीनियस फंक्शन, एनी फंक्शन एक्स एंड वाई इन विच एवरी टर्म हैव सेम डिग्री। कोई भी फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन होगा और उसमें जितनी भी टर्म्स हैं उन सब की क्या हो, सेम डिग्री हो। अगर कोई फंक्शन है, एनी फंक्शन एक्स एंड वाई इन विच एवरी टर्म हैव सेम डिग्री, सारी की सारी टर्म्स कैसे रखती है, सेम डिग्री रखती है, तो उस फंक्शन को क्या कहेंगे हम, होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, जैसे हमारे एक फंक्शन है dy/dx f(x, y, g(x, y), तो जितनी भी टर्म्स न्यूमिरेटर्स में है उन सब की सेम डिग्री होनी चाहिए, और जितनी भी टर्म्स हमारी डेनोमीटर में उन सब की भी क्या होनी चाहिए, सेम डिग्री होनी चाहिए। तब उसे बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस फंक्शन। और होमोजीनियस फंक्शन को सोल्व करने का एक मेथड होता है, आप पुट करते हैं y की जगह vx पुट करते हैं, और y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx, फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे vx में, तो x का 1 v ऐसा का ऐसा ही प्लस v का डिफरेंशिएशन करेंगे dv/dx और x ऐसा का ऐसा ही। समझ में आया। तो जब भी हमारी कोई इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन होगी
तब होमोजीनियस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, डी वाई डी एक्स की जगह हम y की जगह वी एक्स पुट करते हैं और डी वाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी डी एक्स पुट करते हैं। याद रहेगा। देखो जैसे कि अब होमोजीनियस इक्वेशन चेक करते हैं। जैसे फंक्शन है डी वाई डी एक्स, यहाँ पे y की पावर 1, x की पावर 1 और y की पावर 1, तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। नेक्स्ट ये देखिए आप, यहाँ पे y की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 1 और x की पावर 1, यानी कि एक होमोजीनियस फंक्शन है। तो तभी तो पुट किया है मैंने यहाँ पे y बराबर वी एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है गाइज, ये तो एक एक डिग्री का, मैं 2 डिग्री वाला आपको एक क्वेश्चन सोल्व करा देती हूँ। क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy डी वाई डी एक्स। पहले मैं इसको डी वाई डी एक्स में चेंज कर देती हूँ। 2xy जी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2xy। एक बार चेक करना, x की पावर 2, y की पावर 2 और एक्स वाई की टोटल मिला के पावर कितनी हो गई, 2। तो यानी कि कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन। और होमोजीनियस फंक्शन को सोल्व कैसे करते हैं, y की जगह वी एक्स पुट करते हैं और डी वाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी डी एक्स पुट करते हैं। y की जगह वी एक्स और डी वाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी डी एक्स। समझ में आया। अब समीकरण में पुट कर देंगे, इसमें पुट इन फर्स्ट। तो डी वाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x और y की जगह वी एक्स। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर सेम रहा, y की जगह वी एक्स रखा तो y स्क्वायर था तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2x सेम और y की जगह वी एक्स। अब देखो आगे, v प्लस एक्स डी वी डी एक्स, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2v। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, प्लस का v इधर जाएगा माइनस के v में, एक्स डी वी डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस के v। एलसीएम लेंगे 2v, एक्स डी वी डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर, 2v एलसीएम लेंगे तो माइनस के 2v स्क्वायर। गाइज जब माइनस कर देंगे 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। अब गाइज देखिए, यहाँ पर एक्स और v वाली टर्म्स बची है और यहाँ पर वी वाली टर्म्स बची है, तो सारे v वाले एक तरफ और सारे x वाले एक तरफ कर देंगे। देखिए ये 2v नीचे है, 2v ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर ऊपर है तो 1 माइनस वी स्क्वायर नीचे चला जाएगा और साथ में dv रह जाएगा। dx नीचे है तो dx ऊपर चला जाएगा और x ऊपर है तो x नीचे आ जाएगा। अब देखिए v वाले सारे एक तरफ और x वाले एक तरफ। अब क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेट वी है। ठीक है गाइस, यहाँ पे जगह थोड़ी कम बची है इसलिए मैं यहीं पर कर देती हूँ। अब बताइए 1 माइनस वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस के 2v। देखिए यहाँ पे खाली 2v लिखा है तो एक माइनस यहाँ पे लगा देती हूँ, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो एक माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दी, एक माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दी, सेम हो गया। अब देखिए 1 माइनस वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस के 2v, तो लोग लगा के नीचे वाले को लिख देंगे, लोग 1 माइनस वी स्क्वायर और 1 ओवर एक्स का माइनस के लोग एक्स प्लस के लोग सी। ठीक है, ये दोनों वैल्यू लोग में थी इसलिए मैंने कांस्टेंट भी लोग में जोड़ दिया है। अब v की वैल्यू वापस लौटा देंगे। देखो y बराबर वी एक्स था तो y बटे एक्स किसके बराबर होगा, y बटे एक्स किसके बराबर होगा, v के। तो वैल्यू वापस लौटा देंगे, लोग 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के लोग एक्स प्लस के लोग सी। एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, लोग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस के लोग एक्स प्लस के लोग सी। आपको पता है लोग m ओवर n क्या होता है, लोग m माइनस लोग n, तो लोग m माइनस लोग n में इसको तोड़ देंगे। या आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे कि लोग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस के लोग एक्स स्क्वायर माइनस के लोग एक्स प्लस के सी। अब ये लोग m की पावर n, तो घात क्या आ जाती है, स्टार्टिंग में आ जाती है पावर, तो पावर स्टार्टिंग में ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा कुल मिला के लोग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस के 2 लोग एक्स। गाइज माइनस के 2 लोग एक्स और ये वाला जो हमारा है प्लस के लोग एक्स इधर ले आए, प्लस बराबर लोग सी।
ठीक है ना। अब क्या करेंगे, माइनस के 2 log x में से log x को माइनस कर देंगे, तो log x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस के log x इक्वल टू log c। नेक्स्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप इज log x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, ये गाइज log x बचा ना, log m ओवर n क्या हो गया हमारा, log इक्वल टू log c। ये log m माइनस log n किसके इक्वल होता है, log m ओवर n के, और log c, log से log कट गया, ये बचा मेरा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स सी। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी है। मैं आपको 2-3 प्रॉपर्टीज लिखवा देती हूँ, कभी आपको log में प्रॉब्लम हो रही हो। तो पहली प्रॉपर्टी होती है log m n, log m और n की मल्टीप्लाई करता है तो प्लस में खुलता है, log m प्लस log n। सेकेंड इज log m ओवर n किसके इक्वल होता है, log m अपॉन log n के। थर्ड इज log m की पावर n क्या होता है, n log m। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको बार बार डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज होगी। ठीक है, हमने 2 टाइप होमोजीनियस फंक्शन की कर लिया। होमोजीनियस फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें सेम पावर होती है साइड टर्म्स की, न्यूमरेटर में जितनी पावर्स हैं उन सब की सेम पावर्स होगी साइड टर्म्स की, और डेनोमीटर में जितनी टर्म्स हैं उन सब की भी सेम ही पावर होगी। ठीक है ना, यहाँ पे 2 पावर 2 पावर और 2 पावर। ओके, नेक्स्ट हम सोल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो उसकी क्या टाइप होती है, वो होती है डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ पे p और q दोनों के दोनों सिर्फ x के फंक्शन होते हैं। ध्यान से देखिए, डी वाई डी एक्स प्लस के पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप की कोई भी समीकरण होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पे p और q किसके पार्ट होंगे, किसके फंक्शंस होंगे, सिर्फ x के फंक्शन होंगे या सिर्फ कॉन्स्टेंट फंक्शन होंगे। ठीक है ना, और इस जो इक्वेशन होती है इसका सॉल्यूशन होता है y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई, जो समीकरण है हमारी डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इसका जो सॉल्यूशन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वो होता है आपका y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। अब देखें इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप कैसे निकालते हैं, e की पावर पी डी एक्स, देखिए यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसको बोलते हैं, e की पावर पी डी एक्स को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर पी डी एक्स। ठीक है, और सॉल्यूशन होता है y इज टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अगर यहाँ पे x है तो आप x लिखेंगे और y है तो y लिखेंगे। यहाँ पे x लिखा हुआ है इक्वेशन में तो x लिख देंगे, x इज टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इज टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। ठीक है, अगर यहाँ पे समीकरण x में है तो आप स्टार्टिंग में x लिखते हैं, और अगर समीकरण y में है तो यहाँ पे शुरू में आप y लिख देते हैं। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर, अगर डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में है तो लिखते हैं e की पावर p डी वाई, और अगर डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में है तो लिखते हैं e की पावर p डी एक्स। कर सकते हैं। ठीक है, आओ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। एक बार दोबारा से देखें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मैं आपको, क्योंकि उसमें 2 टाइप लिखी है पर मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म कराती हूँ, डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये p होता है ये q होता है। ठीक है ना, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है, यहाँ पे y लिखा हुआ है तो y इज टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इज टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और क्या यहाँ पे dx है तो dx के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर देंगे प्लस के c। अब आप सोच रहे होंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की क्या वैल्यू होती है, ये होती है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। आइए इसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन सोल्व करते हैं। द थर्ड टाइप इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए कंपेयर करिए इसको, डी वाई डी एक्स प्लस के पी वाई इक्वल टू क्यू। देखिए y का कोफिशिएंट यहाँ पर p, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1, तो यानी कि p की वैल्यू हो गई 1। यहाँ पे q, यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स, यानी कि q की वैल्यू हो गई e की पावर माइनस के x। ठीक है, अगर आपको उसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है तो अभी बताया है मैंने क्या होता है, y इज टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इज टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पे y लिखा है तो y लिख दिया है, यहाँ पर dx है तो यहाँ पर dx लिख दिया है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे हम, वो क्या होता है e की पावर p
dx, यानी कि e की पावर p की वैल्यू 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है बताइए थोड़ा जल्दी से। 1 का इंटीग्रेशन होता है x। अब ये वैल्यू हम 1 में पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट। y सेम रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू e की पावर x आई है तो e की पावर x लिख देंगे, ठीक है। q की वैल्यू कितनी आई है, q की वैल्यू कितनी है, e की पावर माइनस x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e की पावर x dx प्लस c। सोल्व करेंगे, आपको पता है कि मल्टीप्लाई में घात ऐड हो जाते हैं तो माइनस एक्स और प्लस एक्स, dx प्लस c। y इज टू e की पावर x, e की पावर 0 dx प्लस c। y की पावर x इज टू 1 dx प्लस c। तो y e की पावर x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस के c, यही हमारा आंसर है, ठीक है गाइज। ये वाला क्वेश्चन यूपी टीजीटी में आया हुआ है, मैं इसकी प्रैक्टिस करा देती हूँ आपको, ठीक है ना। कोस एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स। देखने से ये लग रहा होगा कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन आप इस पूरी इक्वेशन को कोस एक्स से डिवाइड करिए तो डी वाई डी एक्स प्लस 1 ओवर कोस एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो ये हो गया मेरा डी वाई डी एक्स प्लस 1 ओवर कोस एक्स कितना हो गया सेक एक्स वाई प्लस सॉरी इक्वल टू टेन एक्स। अब कंपेयर करिए डी वाई डी एक्स प्लस के पी वाई इक्वल टू क्यू। तो p की वैल्यू, y का कोफिशिएंट यहाँ पर सेक एक्स, यहाँ पे y का कोफिशिएंट p, यानी कि p की वैल्यू हो गई सेक एक्स। यहाँ पे इक्वल के बाद q, यहाँ पे इक्वल के बाद टेन एक्स, तो यानी कि q की वैल्यू हो गई टेन एक्स। अब सॉल्यूशन निकालेंगे, क्या होता है सॉल्यूशन एक बार बताइए। y इज टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इज टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर p dx, यानी कि e की पावर p की वैल्यू सेक एक्स dx। बताइए सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log सेक एक्स प्लस टेन एक्स। देखिए e की पावर log x किसके इक्वल होता है, x के, यानी कि e भी हट जाता है और log भी हट जाता है, सिर्फ फंक्शन बच जाता है, ये बचा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है ना। ऐसे याद रखें, मैंने इसको ऐसे याद रखा हुआ है, e की पावर log हत्ती की वैल्यू हत्ती होती है, यानी कि e भी हट जाता है और log भी हट जाता है, सिर्फ हत्ती बचता है। इसी तरह यहाँ पे e भी हट गया, log भी हट गया, सिर्फ हत्ती बचा, और हत्ती क्या है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब सॉल्यूशन करेंगे, y इज टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉल्यूशन होगा जो इक्वेशन का, y इज टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इज टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y इज टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया हमारा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। q की वैल्यू कितनी है हमारी, q की वैल्यू है टेन एक्स इज टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करेंगे, y इज टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स एज इट इज रहेगा, टेन एक्स की मल्टीप्लाई सेक एक्स में टेन एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स की टेन एक्स में टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस के सी। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, पहले टेन स्क्वायर एक्स का सीधा डिफरेंस इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते हम, तो उसको तोड़ेंगे पहले फंक्शन को। तो ये हो गया टेन एक्स सेक एक्स, टेन स्क्वायर एक्स का, टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है ना, पढ़ा है ना आपने टेंथ क्लास में। इनइक्वालिटी जो आपकी तीन इनइक्वालिटी होती है उसमें से पहली इनइक्वालिटी है। अब इंटीग्रेशन कर देंगे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स एज इट इज लिखते रहेंगे। ये हो गया हमारा टेन एक्स, सेपरेट कर देंगे सबको, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स सेपरेट कर देंगे और वन डी एक्स भी सेपरेट कर देंगे, और कॉन्स्टेंट सी तो हमारा चलता रहता है। वाई इज टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स। गाइस सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स, अच्छे से याद कर लो फॉर्मूले, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस के सी, यही हमारा आंसर है। कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आज हमने अपनी तीन टाइप कवर करी है, कौन कौन सी, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल को कैसे सेपरेट किया जाता है, कैसे सेपरेट करते हैं, एक्स एक्स वाले एक तरफ करते हैं, वाई वाई वाले एक तरफ करते हैं, और सबका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है ना। इस पर हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। सेकंड क्या है, हमने होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें एक्स की
एक्स की वाई की सेम पावर होती है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। इसमें आपको याद रखना है कि वाई की जगह वी एक्स रखा जाता है और डी वाई डी एक्स की जगह वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स रखा जाता है, ठीक है। और ये कुछ फॉर्मूले बताए हैं मैंने। log एम एन किसके इक्वल होता है, log एम प्लस log एन के। log एम बाई एन किसके इक्वल होता है, log एम बटे log एन के। नहीं सॉरी log एम बटे एन इक्वल होता है log एम माइनस log एन, सॉरी log एम अपॉन एन किसके इक्वल होता है, log एम माइनस log एन के। log एम की पावर एन किसके इक्वल होता है, एन log एम के। नेक्स्ट टाइप की हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होती है, डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के टाइप की होती है, जिसमें जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो ई की पावर पी डी एक्स होता है और इसका सॉल्यूशन होता है वाई टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया जैसे कि ई की पावर log एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, तो ई भी हट जाता है log भी हट जाता है, सिर्फ एक्स बच जाता है। कैसे याद रखना, ई की पावर log हाथी की वैल्यू कितनी होती है, हाथी। और इसके ऊपर हमने 2 क्वेश्चंस कवर करे हैं, एक ये वाला क्वेश्चन किया है और एक ये वाला क्वेश्चन किया है। ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। आप क्वेश्चंस नोट भी कर सकते हैं, फॉर्मूले नोट डाउन कर सकते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ के साथ आप अपनी नोटबुक में जो हमारे क्वेश्चंस की टाइप है उन्हें लिखकर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो कुछ डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर और कमेंट में मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और गाइज अगर आपको मेरे नोट्स परचेज करने हैं जिसमें मैंने लगभग 400 थ्योरम्स लिखी हुई है, तो आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। और डेली मैं आपको वीडियोस करा रही हूँ जिसमें हम पहले वो सारी थ्योरम्स करा रहे हैं जो किसी नाम से आती है, तो आप वो देख सकते हैं। और अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो 50% डिस्काउंट चल रहा है अभी 2 दिन के लिए, तो सिर्फ कॉस्ट 49 रुपीज़ है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और आप वहीं से नोट्स परचेज कर सकते हैं। नोट्स 117 पेज के हैं आपकी थ्योरम्स, और आप वहाँ से उनको लर्न करें, रिवाइज करें और अपनी प्रैक्टिस करते रहें। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको मेरे वीडियोस और कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।